गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज है 30 सितंबर 2022। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, ये अभी हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ, और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और घर पर एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए जाते हैं, जिन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें लगाई जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे और आज की पहली करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। तो आज की पहली और बड़ी करंट अफेयर एक नियुक्ति से है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है नियुक्ति का क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर अपॉइंटमेंट ऐसी हो कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन तो ज़रूरी बनेगा। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज की पहली ये है कि हमारे देश के अगले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल बना दिए गए हैं। किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो हमारे देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो कि नवनिर्वाचित हैं, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा आर वेंकट रमणी भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करे गए हैं। 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अब ये अगर नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन अभी तक अटॉर्नी जनरल के पद पर थे। तो अभी तक के वेणुगोपाल थे, जिनका 30 सितंबर 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद श्री वेंकट रमणी हमारे अगले अटॉर्नी जनरल बना दिए जाएंगे। ठीक है। इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। यानी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मुकुल रोहतगी जी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। मुकुल रोहतगी बनाए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो श्री वेंकट रमणी जी को हमारे देश का नया अधिवक्ता बनाया गया। एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है अटॉर्नी जनरल। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि अटॉर्नी जनरल का उल्लेख हमारे संविधान में किस एक अनुच्छेद में किया गया है भी कि नहीं किया गया है, ये भी आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली करंट अफेयर की तरफ। आज की दूसरी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है। और पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को ज़रूर ही पूछता है। तो न्यूज़ है क्रिकेट से एक ट्रॉफ़ी की, जिसका नाम है दिलीप ट्रॉफ़ी। इसका खिताब जीत लिया है वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने हरा दिया है साउथ जोन को 294 रनों से और दिलीप ट्रॉफ़ी का खिताब जीत लिया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि सबसे पहले कौन कैप्टन थे वेस्ट जोन के, तो ये थे अजिंक्य रहाणे, जिनकी कैप्टेंसी में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके दिलीप ट्रॉफ़ी 2022 का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं, तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, 265 रन बनाए। उभरता हुआ सितारा है भारतीय टीम का यशस्वी जायसवाल, इनको प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। वहीं जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। आपको बताते चले कि दिलीप ट्रॉफ़ी इसका पहला संस्करण 1961-62 में आयोजित किया गया था, और इस बार ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए देता हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा सर्च करें और आपका माइंड और विकसित हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व हृदय दिवस, जो कि 29 सितंबर को मनाया गया। तो हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोग हृदय रोग और हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। विश्व हृदय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिन को वर्ष 2000 में मनाया था। आपको पता है WHO के वर्तमान में हेड डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि WHO की स्थापना किस दिन हुई थी। अब मैं थोड़ी सी हिंट भी आपको देता हूँ
WHO की स्थापना उसी दिन हुई थी जिस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सी डेट होती है आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे 2022 का जो विषय रहा यानी इसकी जो थीम रही है वो रही है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग आज की चौथी न्यूज़ की तरफ। चौथी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश ने एक बहुमूल्य हीरा खो दिया था कुछ दिन पहले। आपको याद होगा CDS जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दिसंबर 2021 में निधन हो गया था, जिसके बाद से लगातार पद खाली था CDS का। बनाए गए थे हालांकि मनोज मुकुंद नरवाने साहब, लेकिन वो कार्यवाहक बनाए गए थे। तो फाइनली अब जाकर के हमारे देश के नए CDS बनाए गए हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, जो कि सेवानिवृत्त हैं, भारत के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त किया है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा सर मनोज मुकुंद नरवाने अभी तक क्या थे? तो ये कार्यवाहक CDS के पद पर थे, यानी कि जब तक कि हमारे बिपिन रावत जी का कार्यकाल पूरा नहीं होना था तब तक मनोज मुकुंद नरवाने जी को बनाया गया था CDS कार्यवाहक पद पर। अब बना दिए गए हैं हमारे देश के अनिल चौहान, जिनको नया CDS बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था इनको। एक पॉइंट और ये भी याद रखिए कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं होती हैं इनके ऊपर भी ये पद होता है CDS का। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं? आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। मैं एक क्लास में इसीलिए आपको इतना ज़्यादा होमवर्क देता हूं कि आप एक एक पॉइंट को सर्च करें और एक एक पॉइंट को लर्न कर जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो हमारी आज की पहली न्यूज़ अटॉर्नी जनरल वाली रही हो या फिर ये CDS वाली न्यूज़ रही हो। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की पाँचवीं न्यूज़ की तरफ। तो पाँचवीं न्यूज़ है आज की, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे और वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो किंग वहाँ के कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़। और यहाँ के नए जो प्रधानमंत्री बनाए गए इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। और मोहम्मद बिन सलमान पहले सऊदी अरब की सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी रक्षा मंत्रालय से इनका प्रमोशन हुआ है और ये प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं सऊदी अरब के। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगली न्यूज़ को पढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है अयोध्या से, श्री राम की जन्मभूमि, राजा राम की जन्मभूमि अयोध्या से न्यूज़ है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। आपको पता है हमारे देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली मशहूर गायिका आदरणीय लता मंगेशकर जी, जिनका इसी साल निधन हो गया था। 28 सितंबर 2022 को दिवंगत गायिका जो लता मंगेशकर जी हैं, इनकी 93वीं जयंती मनाई गई है। उसी के अवसर पर हमारे देश के, हमारे राज्य के जो ऑनरेबल CM साहब हैं योगी जी, इनके द्वारा अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम भी रख दिया गया है लता मंगेशकर क्रॉसिंग के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं, क्रॉसिंग पर 40 फुट लंबा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र और 14 टन वजन की वीणा भी स्थापित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये उनके लिए ज़रूरी है जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस की जैसी परीक्षाएं देनी है जहां पर स्टेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं खैर हम लोग आगे। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। आपको पता है 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था हमारे देश में। और जो मैंने होमवर्क दिया था आपको कि सारे लोग इसकी थीम शेयर करेंगे, तो आपने कमेंट कॉलम में कमेंट किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई होमवर्क दिया जाए और उसको करते हैं, तो ऐसे ही बनाए रखिए इस चीज़ को। तो हम लोग बढ़ते हैं न्यूज़ पर आगे। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में MP को 8 पुरस्कार दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार दिए गए हैं। किनके द्वारा? तो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हमारे उपराष्ट्रपति जो कि नवनिर्वाचित हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा ये अवार्ड बांटे गए हैं। और मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, जबकि उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च
स्वच्छता में अगर बात करें कोई शहर तो वो इंदौर ही है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगली न्यूज़ है एनपीसीआई से, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसके नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं जिनका नाम है दिलीप असबे। तो दिलीप असबे साहब को 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का नया सीईओ बनाया गया है। असबे ने 2018 में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इन्हें फिर से बना दिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एनपीसीआई की बात करें, क्या है एनपीसीआई? तो एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है जिसे 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। ठीक है, यानी जो आप यूपीआई देखते हैं ये सब एनपीसीआई के अंतर्गत ही आता है। भीम पे हो गया, यूपीआई हो गया, ये सारी चीज़ें एनपीसीआई के अंडर ही आती हैं। एनपीसीआई जिसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट कॉलम में करके बताएंगे ज़रूर। हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको याद होगा जब कुछ समय पहले हमारे देश में कोविड-19 आया था जिससे हमारा पूरा का पूरा विश्व ही दहल गया था। उसके बाद मार्च 2020 में एक योजना शुरू की गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और योजना ये थी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका मतलब ये था कि 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था इस योजना के लाभार्थी को। तो मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इससे 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा भी हो चुका है। न्यूज़ ये है कि इस योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये योजना जो है सितंबर में ख़त्म होने वाली थी। अब केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है, इस योजना को अगले 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इक्रा से, एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हम लोग डेली एक ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट करती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इक्रा, जिसने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए खासकर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बोलता भी हूँ, ये मैं जो करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ ये बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, यानी वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 दिनों में हम लोग एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर में से जून महीने का पहला हफ्ता हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें 4 दिनों में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 करंट अफेयर पढ़ी जून महीने के पहले सप्ताह की। तो आज शुरू होने जा रहा है जून महीने का दूसरा सप्ताह, और पहली करंट अफेयर कौन सी है तो जल्दी से देखते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। फिर है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च की जाएंगी, तो मार्च 2023 तक। ये तो क्वेश्चन ऐसा है जो आगे एग्जाम्स में भी आपके लिए काम आएगा। हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी पार्टी की सरकार है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। कौन प्रेसिडेंट है तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जो बाइडेन वहाँ पर प्रेसिडेंट है। इनकी पार्टी का नाम है क्या है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है, तो 17 जून को। फिर केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी थी। आपको पता है अग्निपथ योजना के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ये आयरलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया, तो ये थी राधा अयंगर प्लम्ब। फिर है जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो श्रीनगर में। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी, तो हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस ये 16 जून को मनाया गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं जो डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ाऊँगा, लेकिन जो ओल्ड करंट अफेयर होगी इसको केवल आपको वन लाइनर
फॉर्म में ही पढ़ना है। बढ़ते इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में मैंने आज लिया है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, स्टैटिक जीके पॉइंट को मिस कर देते हैं, तो ये समझिए आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। मेरा क्वेश्चन आपसे एक रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। फिर बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुई। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुई। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ। जिसमें डेट जरूरी है उसमें मैंने डेट भी मेंशन किया है, जिसमें केवल ईयर जरूरी उसमें मैंने ईयर मेंशन किया है। बढ़ते हैं इस वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो जल्दी से देखते हैं। पहला पॉइंट था अटॉर्नी जनरल बनाए गए आर वेंकट रमण, जो कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में बनाए गए। फिर वेस्ट जोन ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। साउथ जोन को हराकर यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मैन ऑफ द सीरीज बने जयदेव उनादकट। फिर है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। ह्यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट इसकी थीम रही। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हमारे देश का अगला चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। मोहम्मद बिन सलमान बने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। उसके बाद हम लोगों ने जाना अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 8 पुरस्कार जीते। दिलीप असबे को एनपीसीआई के एमडी सीईओ के रूप में नॉमिनेट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर दिया और इसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। फिर इकरा ने भारत की जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान लगाया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर पढ़ी, जिसको आप पीडीएफ के माध्यम से जरूर एक बार देख लें, क्योंकि आप अगर पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष, जिसमें हम लोगों ने पढ़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, बंग भंग आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का बंटवारा 1907, होम रूल आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन 1919। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक हेल्प मिलती होगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट, इस वीडियो की क्वालिटी, इस वीडियो में मेरा पढ़ाया गया सब अच्छा लगता हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।